रखो आपके पास। ओके, फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड यहां तक दिखा था हमने। फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड यानी क्लोराइड कॉपरस, क्लोराइड कॉपरस यहां तक देखा था, क्लोराइड कॉपरस था। सो क्लोराइड कॉपरस क्या है, और 5 pH से कम अगर आपका यानी वाटर का pH 5 से कम है तो फ्लो अच्छे से प्रोवाइड करेगा, 8.5 से ज्यादा है तो अच्छे से प्रोवाइड करेगा, और कलरलेस और कलर्ड दोनों वाटर रहेंगे तो भी फ्लो प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे कि अपन फेरस सल्फाइड अगर देखते तो फेरस सल्फाइड में अगर कलर्ड वाटर है तो फ्लो प्रोड्यूस नहीं होगा, कलर्ड वाटर है तो फ्लो प्रोड्यूस नहीं होगा टाइम में फेरस सल्फाइड में, फेरस सल्फाइड में गाइस, फेरिक सल्फाइड में या फिर एंड फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड इसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा। इसमें क्या होगा, कलर भी, कलर्ड वाटर भी है तो भी यानी कलर्ड आपकी ये है टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी की वजह से कलर्ड भी आ रहा है वाटर को, तो भी यहाँ पे फ्लो प्रोड्यूस होगा। ओके, उसका रिएक्शंस देखे देखा जाता है। अभी लास्ट फोर्थ फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं हम, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट Na2 Al2 O4 Na2 Al2 O4 guys, Na2 Al2 O4 independent independent of pH but expensive, it's also required alkalinity to produce flow. ओके, सो व्हाट इज रिएक्शन गाइस अल्कलिनिटी के साथ, इसको रिएक्ट करना, सोडियम एल्यूमिनेट को अल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, NaAl2O4 प्लस अल्कलिनिटी गाइस CaHCO3 तो ये रिएक्ट करेगा यानी 10 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस अल्कलिनिटी, उसके साथ फ्लो आपका तैयार होगा CaAl2O4, that's nothing but a fluke, Na2CO3 बाहर निकलेगा, CO2 यहाँ पे वन पार्ट ऑफ CO2 है, ओके, प्लस H2O वन पार्ट ऑफ वाटर। ओके, सो ये था आपका सोडियम एल्यूमिनेट, जो भी अपन एक्सपेंसिव है करके यूज नहीं करते, एक्सपेंसिव है इसलिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट हेडिंग गाइस, ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट, ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट
Optimum dose of coagulant is. Coagulant dose at which maximum removal. ऑप्टिमम डोज कैसे निकालेंगे कोएगुलेंट का? तो लिखो कोएगुलेंट डोज एट विच मैक्सिमम रिन्यूअल. कोएगुलेंट डोज एट विच मैक्सिमम रिन्यूअल. Maximum renewals of colloids. Maximum renewals of colloids are occur is known as optimum dose. Is known as optimum dose. Is known as optimum dose. सर एकदा सांगा. हाँ, coagulant dose फिर से बता रहा. optimum dose at coagulant dose at which maximum removal. Coagulant dose at which maximum removal of colloids. Maximum removal of colloids. colloids क्या रहेंगे? colloids पार्टिकल गैस. उनसे तो भी एक डोज से कितने आपके मैक्सिमम colloids आपके बाहर निकलेंगे एक डोज से, तो वो डोज आपको लेना पड़ेगा. ओके. coagulant dose at which maximum removal of colloids are occur is known as optimum dose. Occur is known as optimum dose. Optimum dose of coagulant. Optimum dose of coagulant. ओके. यानी सपोज हमने 3-4 डोजेस लिए 5 mg 10 mg मैंने 5 mg पर लीटर 10 mg पर लीटर 15 mg पर लीटर. बट 15 mg पर लीटर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे 10 mg पर लीटर का. 10 mg पर लीटर में मैंने मैक्सिमम रिन्यूअल ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल्स जो है वो रिन्यूअल हो गए. तो मेरा ऑप्टिमम डोज 10 mg पर लीटर रहेगा, यानी 15 mg पर लीटर नहीं रहेगा. तो दैट इज ऑप्टिमम डोज. ओके. तो अभी सामने देखेंगे ऑप्टिमम डोज. ऑप्टिमम डोज, नेक्स्ट लाइन गाइस. ऑप्टिमम डोज ऑफ coagulant. Optimum dose of coagulant is fixed by conducting jar test. Is fixed by conducting jar test. Is fixed by conducting jar test too. छह चार साल है. One minute.
मतलब ब्लू पेन वाला दूसरा मतलब ब्लू फर्स्ट बुक है ओके गाइस, तो ये चार्ट टेस्टर में इस तरह वाटर पर फील रहा है। सिक्स जार्स है। ओके, इस तरह के आपके इसमें ये रहते हैं पैडल्स रहते हैं। वो पैडल्स घूमते हैं, यहाँ पे नीचे लाइट रहता है गाइस। यहाँ पे नीचे लाइट रहता है, नीचे लाइट है। लाइट हम स्टार्ट करते हैं, बाद में वाटर अपने को जो क्लियर दिखता वो क्लियर वाटर के लिए अपन वो डोजेस के लिए अपन देखते हैं। यानी यहाँ पे आप 6 डोजेस एक साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग डोज, यहाँ पे कुछ अलग डोज, यहाँ पे 5 अलग 5 mg पर लीटर यानी 5 ppm, यहाँ पे 10 ppm, यहाँ पे 15 ppm, यहाँ पे 20 ppm, यहाँ पे 25 ppm, यहाँ पे 30 ppm। ऐसी 5 to 30 ppm तक आप एक ही सैंपल पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमम यानी नंबर पता चलता कि ऑप्टिमम नंबर मुझे कितना लेना है। क्योंकि ऑप्टिमम नंबर मुझे कितना लेना है ये मुझे पता चलता है। सो यहाँ पे स्पीड जो रहती है ये इसकी पैडल्स की, वो पैडल की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, दैट इज रैपिड मिक्सिंग। Rapid mixing that n is equals to 100 to 120 rpm guys, 100 to 120 rpm, time it is 1 to 3 minute। देन स्लो मिक्सिंग होता, नेक्स्ट पहला रैपिड मिक्सिंग होता इसमें, देन स्लो मिक्सिंग होता। उसका n जो रहता आरपीएम रहता 1 to 3 आरपीएम, यानी एक मिनट में आपका 1 से 3 रोटेशन रहेगा। यहाँ पे एक मिनट में 100 से 150, 100 से 120 रोटेशन रहेंगे, 100 to 120 रोटेशन। एंड इसका टाइमिंग जो रहता स्लो का, दैट इज 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स, बट वी आर टेकिंग 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हम ले लेते ऑलवेज। सो 30 मिनट्स हम ले लेते, 30 मिनट्स के लिए 1 to 3 आरपीएम तक हम रखते, और पहले 2 मिनट के लिए हम 100 आरपीएम पे इसको टेस्ट करते हैं। यानी फर्स्ट मिक्सिंग, फास्ट मिक्सिंग 2 मिनट्स के लिए रहता, देन 30 मिनट्स के लिए स्लो मिक्सिंग रहता। तो उससे आपको पता चल जाता कि आपको कितना यानी डोजेस डालने को होना। जो वाटर सबसे ज्यादा क्लियर दिख रहा, जो डोज के लिए, जो वाटर ज्यादा क्लियर दिख रहा जो डोज के लिए,
तो वो अपना ऑप्टिमम डोज हो जाएगा गाइस। सामने देखते हैं। सेडिमेंटेशन, ओके, सेटल डाउन, settle down the fluke for next 30 minutes guys, next 30 minutes to 1 hour, next 30 minutes to 1 hour, next 30 minutes to 1 hour, by keeping content of jar 12 and okay, so सबसे पहले देखो, ये आपका मैक्सिमम रिमूवल है, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम रिमूवल है, इधर मेरे कोएगुलेंट डोज आ रहे हैं और इधर मेरे रेसिडियल है, टर्बिडिटी, that is an NTU or JTU. So यहां पे क्या हो रहा है, ये डोज पे आपका, सॉरी, ये डोज पे आपका मैक्सिमम रिमूवल, इधर से फिर क्या हो रहा है कि रिमूवल आपका रिवर्सिबल जा रहा है, यानी आपका रिवर्सिबल जा रहा है, यानी आपके ज्यादा हो रहा है, यानी टर्बिडिटी नहीं निकल रहा होता। इसमें क्या हो रहा है, आपका टर्बिडिटी, आपका अपन ने टर्बिडिटी डाला 3 मिनट्स पहले, अपन ने क्या किया 1 to 3 मिनट्स, यानी जनरली अपन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स हमने 100 आरपीएम पे उसको घुमा दिया, 100 to 110 आरपीएम पे हमने कहा घुमा दिया, या फिर 120, 100 to 120 आरपीएम पे हमने घुमा दिया, मिक्स हो गया, जो भी केमिकल हमने डाला था, जैसे एलम डाला था हमने, तो एलम मिक्स हो गया क्या के साथ, पानी के साथ। बाद में हमने क्या किया कि उसको सेटल डाउन होने के लिए उसकी वेलोसिटी बहुत कम कर डाली, रिड्यूस कर डाली, क्या की वेलोसिटी, दैट पार्टिकल की, वो पार्टिकल की वेलोसिटी फिर हमने कितनी की, हमने उसका रोटेशन लिया, रोटेशन हमने उसका लिया 1 मिनट में 1 to 3 आरपीएम, यानी एक से 3 रोटेशन 1 मिनट में करेगा, ओके, यहां तक हमने उसको ला लिया। वहां से उससे फायदा क्या होगा कि उससे जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल सेटल डाउन होना चालू होंगे, फ्लूक जो है, फ्लूक सेटल डाउन होना चालू होगा आपका 30 मिनट्स के, 20 to 40 मिनट्स। उसके बाद जब ये सब हो गया, ये सब हो जाने के बाद 30 मिनट्स के बाद हमने और उसको क्या कर दिया कि बंद कर दिया, जो भी लाइट्स है, यानी जो भी ये प्रोसेस हो रही थी उसको बंद कर दिया। आफ्टर दैट वी वेटिंग फॉर अगेन 30 मिनट्स फॉर सेटल डाउन, 30 मिनट्स टू 1 आवर फॉर सेटल डाउन, अगेन जो भी फ्लूक्स है, जो रोटेशन हो रहा था उसमें भी हम क्या के दे रहे, 30 मिनट्स टू 1 आवर क्या के लिए दे रहे गाइस, सेटल डाउन के लिए दे रहे,
फर्स्ट अपन ने 1 मिनट घुमाया, देन 30 मिनट घुमाया, एंड मिक्सिंग अपना 2 मिक्सिंग है, स्लो मिक्सिंग, फास्ट मिक्सिंग, देन स्लो मिक्सिंग, देन 30 मिनट वेट, 30 मिनट वेट, 30 मिनट वेट और 1 hour वेट. After the 1 hour wait, we seen that one of this six jars में से कोई भी एक जार, one of this jar has more clear than, यानी ज्यादा क्लियर रहेगा उसके बाजू वाले जार से. ओके, कोई तो भी एक जार, यानी वो जार जहां पे ज्यादा क्लियर वाटर मुझे दिखेगा, ज्यादा क्लियर वाटर मुझे दिखेगा, दैट जार डोज इज ऑप्टिमम डोज. Suppose jar 4 is clearer than all of the jars. Okay, jar 4 is clearer than all of the jars. So jar 4 में मैंने अभी यानी 20 ppm डाला था डोज. So 20 ppm my optimum dose guys. 20 ppm my optimum dose for this turbid water. I hope so आपको समझा हो कि 20 ppm मेरा, अगर मैंने मेरा जार 4 सबसे अच्छा दिख रहा है, यानी इधर से और इधर से ये वाटर से मेरा अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मुझे, उसमें कलरलेस हो गया है, और उसमें के जो भी सेटल्स है यानी कोलाइड्स पार्टिकल वो सेटल हो गए हैं, तो दैट जार 4 डोज दैट 20 ppm, एग्जांपल मैंने बताया था 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm and 30 ppm. So that is jar 4, it is 20 ppm. So 20 ppm मेरा जो है वो मेरा ऑप्टिमम डोज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मुझे सबसे ज्यादा क्लियर वाटर दिख रहा है, वही अपन ने यहाँ पे लिखा है. ओके, रेसिडुअल टर्बिडिटी जेटीयू एनटीयू, मैक्सिमम रिन्यूअल निकालेगा और चार्ज रिवर्सिबल हो जाएगा. ये 20 ppm के बाद 25 ppm के लिए बढ़ रहा, आपको कलर वाटर दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा थोड़ा कलर वाटर दिख रहा, टर्बिड दिख रहा, इसमें इससे ज्यादा और टर्बिड दिख रहा, यानी आपका ऑप्टिमम डोज कौन सा हो गया गाइस? फिर एलम का ऑप्टिमम डोज ये हो, जो भी आप एलम वाटर में डालोगे, एलम प्लस अल्किलिनिटी. सो एलम प्लस अल्किलिनिटी व्हाट प्रोड्यूस द फ्लोक. सो ये फ्लोक तैयार करके, यानी ये डोज में आपको 20 ppm में आपको क्या मिलेगा गाइस? 20 ppm में आपको ऑप्टिमम मिलेगा. तो यही आपको, अभी मैंने 20 लिया तो जरूरी नहीं है कि 20 भी मिल सकता. इफ इट इज के आपको इन 6 में से कोई भी एक डोज नहीं मिला और ज्यादा उसमें आपको फायदा नहीं मिला, सपोज कि 6 इसमें ही ज्यादा आपको फायदा मिला, तो आप नेक्स्ट डोजेस के लिए नेक्स्ट टेस्ट करोगे, बढ़ाओगे डोज. 20 तक नहीं मिला, then get it is 25, then 30, 35, 40, 45, 50, अगेन सेम थिंग, वहां पे मिल जाएगा. ये साइकिल में नहीं मिला, नेक्स्ट साइकिल में मिलेगा. तो उस तरह आपको जार टेस्ट करना पड़ेगा. ओके, व्हाट इज गाइस नेक्स्ट? तो ये आपका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज ऑप्टिमम. ऑप्टिमम डोज, ऑप्टिमम डोज. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट पार्ट, डिजाइन ऑफ Clarice calculator, secondary segmentation package. सेकेंडरी सेगमेंटेशन टाइम इसको अपन बोलेंगे.
Design of clarifaculator is design of clarifaculator. Okay. Clarifaculator is a unit. Clarifaculator is a unit. एक unit है. Okay. Clarifaculator is a unit where coagulant is added, where coagulant is added to produce coagulation and sedimentation. To produce flocculation and sedimentation. Flocculation and sedimentation. Flocculation and sedimentation is carried out. Flocculation and sedimentation is carried out. It consists of 3 units. It consists of 3 units. Clarifaculator के 3 units है guys. 3 units. First unit guys. Rapid mixing. क्योंकि coagulant आपको मिक्स करना पड़ेगा. Second unit guys. Flagellator. Third unit guys. Sedimentation. Sedimentation time. Okay, sedimentation time is third unit. Okay. So first, rapid mixing unit or flash mixing. Flash mixing or rapid mixing guys. So लिखो rapid mixing क्या है? Okay. Rapid mixing unit is a square or circular tank. This is square or circular tank guys. Rapid mixing unit is a square or circular tank. Circular tank. Sir, एकदा सांगा. Rapid mixing unit is a square or circular tank. Square or circular tank. Rapid mixing unit is a square or circular tank. Guys, कोई प्रॉब्लम है आवाज में वगैरह? No sir. वीडियो इज क्लियर ना? अभी आज कल जैसी तो नहीं हो रहा ना? ब्लर फिर क्लियर, ब्लर फिर क्लियर? नहीं सर. ओके. Rapid mixing unit is a square or circular tank. Square or circular tank. Equipped with mechanical mixing device for blending the chemical coagulant in water. Mechanical mixing device blending the chemical coagulant in water. Blending the chemical coagulant in water guys. Okay.
मिक्स करने के लिए, कोएगुलेंट मिक्स करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, रैपिड मिक्सिंग यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इसमें डिजाइन इज बेस्ड ऑन डिजाइन बेस्ड ऑन डिटेंशन टाइम, second velocity gradient, what is detention time first? That is dt or t. A dt of 1 minute to 3 minute guys, जैसे अपन ने जार टेस्ट के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 minute to 3 minutes is sufficient to blend, sufficient to blend coagulant in water. Okay, 1 minute to 3 minute sufficient to blend coagulant in water guys. So 1 to 3 minutes. जार टेस्ट, फास्ट मिक्सिंग याद रखना, ये भी याद रख जाएगा. ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम, volume of rapid mixing guys. V is equals to Q into dt. So H is equals to 1 meter to 1.5 meter. Surface area is equals to AS is equals to V divided by H guys. V is velocity divided by H. Sorry, volume divided by H. Okay, that is surface area. Surface area अपन को आंसर मिल जाएगा. Suppose it is, if it is rectangle, then V, sorry, square, then B into B, or circular guys. 5/4 into D square, that is A, B into B. तो यहाँ पे AS के लिए आपको D पता रहने को ना, यहाँ पे AS के लिए आपको D पता रहने को. Next, velocity gradient G. Next, second point. Second point, it is velocity gradient G. Velocity gradient.
It's ranging from 700 to 1000 per second. Ranging 700 to 1000 per second, guys. Okay. Velocity gradient. Induced proper blending in what? 700 to 1000, guys. So what is G formula? Under root of P by V nu. So what is PP? It is power. Power in watts. 1 watts is equals to 1 Newton meter per second, guys. 1 watts is equals to 1 Newton meter per second. Now next it is V. V it is volume, guys. Volume of mixing basin in meter cube. In meter cube. New dynamic viscosity. Dynamic viscosity. That is in Newton second per meter square. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमने सेटलिंग के लिए देखा केजी सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अपन ने देखा है और केजी आवर पर मीटर स्क्वायर में हमने देखा है। यहाँ पे मुझे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। ओके, सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे G इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P। P यानी अभी पावर यानी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। V वॉल्यूम इट इज मीटर क्यूब और ये भी क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो अभी अगर आप बोलोगे कि मीटर स्क्वायर गेट न्यूटन न्यूटन तो पहले कैंसिल हो जाता, मीटर स्क्वायर मीटर गेट कैंसिल, बाद में ऊपर और चले जाएगा तो वो क्या बन जाएगा गाइस? ये तो नीचे ही रहेगा ना, दैट मीटर गेट अगेन कैंसिल। So which is the remain now? Only second. That's why 1 by second. 1 by second और second स्क्वायर हो जाएगा। That is that ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो रूट सेकंड स्क्वायर का रूट तो 1 by second, इसलिए मैंने क्या लिखा है? पर सेकंड गैस, यानी यहाँ से यूनिट क्या निकलता? यूनिट second inverse, that is the unit of G, unit of G is यहाँ से निकलेगा। Next, velocity gradient G is measured. Next guys, next line. Velocity gradient G is measure of degree of mixing. Degree of mixing. So degree of mixing
Degree of mixing is directly proportional to the G is directly proportional to the turbulence, turbulence induced is directly proportional to the speed of mixing device. Mixing device and water. Okay. Degree of mixing is directly proportional to the G is directly proportional to the turbulence. जितना आपका स्पीड रहेगा, जितना आपका डिग्री ऑफ मिक्सिंग रहेगा, डिग्री ऑफ मिक्सिंग जितना ज्यादा उतना ज्यादा जी होना, उतना ज्यादा जितना ज्यादा जी रहेगा उतना ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी। टर्बुलेंस टर्बुलेंस उतनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा उसका स्पीड इंड्यूस होगा, यानी टर्बुलेंस इंड्यूस होगा। ओके, तो ये दो पार्ट्स है और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे बहुत अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले नहीं पूछे थे लेकिन अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट फॉर केडीएस। ओमेगा 2 pi n divided by 60, velocity omega into r and power fd into velocity। यहां से कोएगुलेंट इन होगा, ये वाटर इन है, दैट इज ब्लेड। ये रोटेशन घूमेगा, ये आपका क्या है गाइस, ये आपका ब्लेड है। सो ब्लेड आपका क्या होगा, घूमेगा तो मिक्सिंग होगा। ओके, ब्लेड आपका घूमेगा तो क्या होगा, मिक्सिंग होगा, तो ब्लेंडिंग होगा। ओके, तो क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। इस तरह का मैकेनिज्म है, सर्कुलर और स्क्वायर दोनों इसमें होता है। P is equals to CD AB, 1 minute।
अच्छा, यहाँ पे भी देखे नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे लगा कि यहाँ पे देखिए। ओके, so guys, FD and D. What is power? Power is equals to CD AB rho W into B divided by 2, again into B, guys. Is equals to CD AP rho W into V square by 2, क्योंकि B into V square, guys. That is power. That is power. AP is area of particle. CD is coefficient. Rho W we know rho W density of water, and V the velocity for mixing. आपको जो भी आरपीएम में देखिए वो एन भी बोल सकते हैं आप, एंड डिवाइड बाय 2. ओके, डिवाइड बाय 2, तो ये आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 28. नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 28 गाइस. देखो यहाँ पे क्या देखिए, फ्लैश मिक्सिंग यानी रैपिड मिक्सिंग. फ्लैश मिक्सिंग इज नथिंग बट गाइस रैपिड मिक्सिंग. दिख रहा है ना सबको? मैंने शेयर किया है पीडीएफ. ओके, फ्लैश मिक्सिंग यानी रैपिड मिक्सिंग. सो फ्लैश मिक्सिंग 2 मीटर पर 2 मीटर क्यूब with the velocity gradient of mixing mechanism equal to 600 पर सेकंड. यानी अभी यहाँ पे कितना देखिए आपको, एन कितना देखिए, यानी आपका जी कितना देखिए गाइस, जी इज गिवन 600 पर सेकंड. एंड आपको क्या देखिए है, विस्कोसिटी इज गिवन. कौन सी विस्कोसिटी देखिए है आपको, देखिए है डायनामिक विस्कोसिटी. दिस डायनामिक विस्कोसिटी इज गिवन गाइस. ओके, डायनामिक विस्कोसिटी आपको गिवन है. तो डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू 0.1 into 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, and is continuously operated. What is power output per unit area? What is power output for guys per unit area के लिए कितना power output लगेगा? फॉर्मूला में से P निकालना है. G देके है, V देके, U देके P निकालना है. निकाल सकते हैं आप, निकालो.
How much? V volume it is 2 meter cube. V is given. जल्दी निकल जाता ना गाइस. 720. 720 watts, exactly 720 watts. Okay, 720 watts. सबका आया क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 6. Volume is given. It is equals to 2 meter cube. G is given 600 per second. And U is given 1.0 into 10 raised to the power minus 3 Newton second per meter square. यानी Pascal second. That is Pascal second. Okay. What is P? So G it is 600 under root of P divided by 2 into 1 into 10 raised to the power minus 2. ये क्या में रहता है गाइस? वैट. वैट यानी क्या है? वैट यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड. So 720 ना? Next guys, question number 7. Do same as question number 7. and बताओ इसके नीचे का ये क्वेश्चन नंबर 7. बताओ मैं नहीं बताता, आप ही बताओ. रिटेंशन टाइम वगैरह देखिए यहाँ पे. तो रिटेंशन टाइम से आपका क्या निकल जाता गाइस? वॉल्यूम निकल जाता. वॉल्यूम के लिए आपको रिटेंशन टाइम देखिए.
कितना निकला गाइस? डबल 93240 और दैट्स और किसका निकला है? ओके, किसी का नहीं निकला। देखते हैं क्या देखे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए है यहाँ पे देखिए आपको Q डेंसिटी ऑफ वाटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी माइनस काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन गाइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आपको डायनामिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डायनामिक विस्कोसिटी में किस तरह कन्वर्ट करोगे आप? दैट kg into हाँ डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू विस्कोसिटी गाइस। तो आपका डायनामिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन रैपिड मिक्सिंग imparts gradient G is given. Alum dose are given again. Alum dose is given. Next, detention time 2 meter are given. 2 minutes are given. पावर निकालना है आपको, ठीक है? आप देख लेते हैं। Q is equals to 28800 meter cube per day. Rho W is equals to 1000 kg per meter square. 10 to the power minus 6 meter square per second. Okay, so we want this. So rho into nu. So 1000 into 10 to the power minus 6, that is kg per meter second. kg per meter second. So kg per meter second का 10 to the power minus 3 kg per meter second guys. Next 10 to the power minus 3 kg per meter second. Next क्या देखिए, G is given 900 per second. Alum dose is given 35 ppm. mg per liter is nothing but guys ppm, and dt is given 2 minutes. So what is volume now? Q into dt. Q into dt guys. So what is Q? Q अभी मुझे मिनट में चाहिए, ये मिनट में मिनट कैंसिल करना है, इसलिए मैं मिनट में लूंगा। एट एट डबल जीरो डिवाइड बाय 24 into 60 into 2 मिनट में हो जाएगा गाइस। मिनट, ये मिनट में हो गया, मीटर क्यूब पर मिनट, ये मिनट,
मिनट भी कैंसिल। हाउ मच फर्स्ट वॉल्यूम मिल जाएगा 40 40 मीटर क्यूब। फर्स्ट वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी मिल गया। नाउ जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी डिवाइड बाय वी न्यू। तो क्या मिलेगा गाइस, 900 है। अंडर रूट ऑफ पी निकालना है, इट्स 40 into 10⁻³ how much p 32400 32400 watts 32400 watts guys। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी प्रॉब्लम गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं है सही में? यहाँ पे हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी से डायनामिक विस्कोसिटी निकाला। डायनामिक विस्कोसिटी हमने केजी पर मीटर सेकंड में डाला। यूनिट में आपका यहाँ पे क्या है गाइस, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी वो सेकंड ऊपर चले जाता। तो आप इससे डालो केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डालो, तो वैल्यू ऑफ वैट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओके, सो किसी को क्वेश्चन नहीं गिरा इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। क्वेश्चन गिरने को होना था एक्चुअली इसमें, ये टर्म्स और ये टर्म्स पे क्वेश्चन गिरने को होना था आपको। नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। नेक्स्ट इट इज फ्लैकुलेटर। पहला मिक्सिंग हो गया, देन सेकंड इज फ्लैकुलेटर गाइस। फ्लैकुलेटर पहला पार्ट क्या हो गया था, पहला पार्ट हुआ था रैपिड मिक्सिंग, सेकंड पार्ट है फ्लैकुलेटर, थर्ड पार्ट क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन टाइम। सेडिमेंटेशन तीन पार्ट में डिवाइड होता है ना, कोएगुलेंट यानी क्लैरिफैक्युलेटर, मेरा डिजाइन ऑफ क्लैरिफैक्युलेटर वाला तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहला पार्ट कौन सा था, रैपिड मिक्सिंग था। सेकंड पार्ट कौन सा था, फ्लैकुलेटर था। थर्ड पार्ट कौन सा है, सेडिमेंटेशन टाइम। तो फ्लैकुलेटर लिखेंगे, फ्लैकुलेटर दैट इज सेकंड पॉइंट, फ्लैकुलेटर। फ्लैकुलेटर इज स्लो मिक्सिंग यूनिट। रैपिड मिक्सिंग कौन सा हो गया, रैपिड मिक्सिंग इट इज मिक्सिंग यूनिट और फ्लैश यूनिट, मिक्सिंग यूनिट और फ्लैश यूनिट। फ्लैकुलेटर इट इज स्लो मिक्सिंग यूनिट। लिख लो गाइस, फ्लैकुलेटर इज ए स्लो मिक्सिंग यूनिट। स्लो मिक्सिंग यूनिट, स्लो मिक्सिंग यूनिट। employed its have orthokinetic flocculation, underline the orthokinetic flocculation.
without considering the force, guys. We do not consider the force here. फ्लैश मिक्सिंग में अपन फोर्स ले रहे थे, फोर्स कंसिडर हो रहा था, यहां पे मेरा फोर्स कंसिडर नहीं हो रहा, वहां पे एफडी कंसिडर हो रहा था, फ्लैकुलेटर में एफडी कंसिडर नहीं हो रहा. दैट इज नथिंग बट ऑर्थोकाइनेटिक फ्लैकुलेटर. सामने देखते हैं अभी. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ flagellators. There are two types of flagellators. First, hydraulic flagellators. First, आपका कौन सा है? Hydraulic flagulator. Second, mechanical flagulator. आप बोल रहे होंगे कि मैकेनिकल फ्लैकुलेटर तो बोला है, मैकेनिकल में तो विदाउट फोर्स तो मैकेनिकल चलेगा नहीं. आई एम कंसीडरिंग द फोर्स ऑफ यानी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को अपन ब्लेड से जो घुमाते हैं, ब्लेड से घुमाने के बाद पार्टिकल्स को जो फोर्स लगता है, एफडी फोर्स, ड्रिविंग फोर्स, वो यहाँ पे नहीं लगेगा. वो ड्रिविंग फोर्स कहाँ पे लगेगा? आपका ड्रिविंग फोर्स लगेगा कहाँ पे? यहाँ पे, यानी मिक्सिंग डिवाइस, रैपिड मिक्सिंग. यहाँ पे पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है, पार्टिकल को फोर्स नहीं लगेगा. मैकेनिकल के लिए फोर्स तो आपको लगेंगे, चलाने के लिए तो फोर्स तो आपको लगेंगे ऑब्वियसली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पार्टिकल को जो फोर्स लगने वाला था, वो फोर्स यहाँ पे नहीं लगा. ओके, तो दो टाइप है, हाइड्रोलिक फ्लैकुलेटर एंड मैकेनिकल फ्लैकुलेटर गाइस. ओके, फर्स्ट हाइड्रोलिक फ्लैकुलेटर क्या है? फर्स्ट गाइस, हाइड्रोलिक फ्लैकुलेटर क्या है? Hydraulic flagulator are economical. Hydraulic flagulator are economical. Hydraulic flagulator are economical. Hydraulic flagulator are economical, but there no control. But there no control over flow. But there no control over flow. Flow formation, but there are no control flow formation, guys. No control flow formation. Therefore they are obsolete. Obsolete is means that old, guys. Old, use नहीं करते. Obsolete. Okay, that is nothing but a old. Do not use nowadays. Okay, do not use nowadays. काय आलाय? सर फॉर्मेशन नंतर काय? नो कंट्रोल फ्लो फॉर्मेशन. हाँ, नो कंट्रोल ओवर फ्लो फॉर्मेशन. Therefore they are obsolete. ऑब्सोलेट म्हणजेच हाइड्रोलिक फ्लैकुलेटर अपन यूज ही नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर का जो फ्लो फॉर्मेशन का कंट्रोल है, वो कंट्रोल ही नहीं रहता इसमें. और इसीलिए कंट्रोल नहीं रहता कितना फ्लो फॉर्मेशन होने को होना, यानी डोज, ऑप्टिमम डोज अपने को एग्जैक्ट कितना रहने को होना, वो उसका अपना कंट्रोल नहीं रहेगा. इसलिए ये ओल्ड हो गई टेक्निक. दैट इज ओल्ड इज नथिंग बट ऑब्सोलेट. दैट्स व्हाई ऑब्सोलेट होना यानी नाउ इन डेज में यूज नहीं करना. अभी के डेज में अपन यूज नहीं करते उसको. ओके, तो फ्लो फॉर्मेशन, therefore they are obsolete. Flow formation, therefore they are obsolete. Okay, next कौन सा है? मैकेनिकल फ्लैकुलेटर. गाइस, फ्लैकुलेटर में पहला अपन ने हाइड्रोलिक देखा, then next it is mechanical. next line, mechanical flagulator consists a rectangular tank. Mechanical flagulator consists a rectangular tank provided with mechanical mixing device. Mechanical mixing device.
in the form of pedal, in the form of pedal, cycle wale pedal is nothing but here again pedal rotates, pedal rotates or pedal rotates or drum rotates, पैडल रोटेट्स और ड्रम रोटेट्स, पूरे ड्रम रोटेट्स होंगे या फिर पैडल रोटेट होंगे। रोटेट्स डिजाइन बेस्ड ऑन यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर का भी डिजाइन है। ओके, डिजाइन बेस्ड ऑन डिटेंशन टाइम एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिटेंशन टाइम एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों के भी फॉर्मूले आपने देखे अभी थोड़ी देर पहले। Design based on detention time and velocity gradient next. First, detention time. dt. First detention time dt. Okay. जार टेस्ट में डिटेंशन टाइम कितना था गाइस? स्लो में 20 to 40 minutes. Same here, 20 to 40 minutes. Okay. Detention time dt is a dt of 20 minutes to 40 minutes guys is usually provided to produce good flow in water. Now what is volume guys? Volume of floculator is equals to L into B into H, और आप इसको बोल सकते हैं Q into dt. Therefore, here is H is standard at H is equals to 1.5 meter usually to 4 meter, 1.5 to 4 meter we can assume it. Okay, surface area AS is equals to L into B, that is nothing but volume divided by height. नेक्स्ट सेकंड, तो ये आप रेशो भी ले सकते हैं, L/B का रेशो भी रहेगा, तो यहां से आपका L फाइंड हो जाता और आपका B फाइंड हो जाता। सेकंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट,
velocity gradient G. Velocity gradient G. Mechanical gradient G ranging from 20 to 80 per second. 20 to 80 per second. Usually produce good flow. जी सेम फॉर्मूला गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने। रैपिड मिक्सिंग के लिए देखा फॉर्मूला। नेक्स्ट नोट गाइस, नोट 8:30 बज गए हैं, नोट लिख लो, देन अपन कर लेते हैं। ओके, नोट थोड़ा सा पार्ट है लेकिन 8:30 इज हियर, सो दैट्स व्हाई थोड़ा पार्ट लिख लेते हैं। साइज ऑफ फ्लो इज, नोट साइज ऑफ फ्लो produced in water, size of flow produced in water depends on a dimensionless, size of flow produced in water depends on a dimensionless number, depends on a dimensionless number, ब्रैकेट में लिखना GT, GT is per second, TT is in second, get cancel, that's why dimensionless number. Okay, dimensionless number. Velocity gradient into time, आपका क्या मिल जाएगा गाइस, फ्लो प्रोड्यूस हो, तो वो डायमेंशनलेस नंबर है। ओके, नेक्स्ट जीटी वैल्यू रेंजिंग, जीटी की भी रेंज देगी। ओके, फ्लैक्यूलेटर के लिए जीटी की भी रेंज देगी, और जीटी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 5, dimensionless guys. Okay, 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 5, dimensionless. Usually produce larger and denser flow. Usually produce larger and denser flow. Larger and denser flow. Larger and denser flow. But only following combination. Only following combination of G and T produce flow. Only following combination G and D produce flow. Which are the combinations? First combination guys, G is greater and T is lesser than smaller and
denser fluid. If it is G is lesser and T is greater, G less है और T ज्यादा है, then larger and lighter fluid. Larger and lighter fluid. Next line, guys. To get larger and denser fluid, tapered flocculation is implied. Tapered flocculation is employed. What is tapered flocculation? सर होते ना सर आता हाँ बस इतका वेळ झाला 2 मिनिटं. मलाही माहिती आहे कारण की मलाही बॅटरी नाही राहणार. Water in, guys, and here is out after 30 minutes. So ये क्या है? ये आपके पैडल्स है. और ड्रम कैसे हो रहा है? ड्रम आपका रोटेट हो रहा है. तो ये आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह दिखेंगे आपको टॉप व्यू. और ड्रम आपका पहले यहां पे है तो देन यहां पे चले जाएगा. इस तरह रोटेट होगा ड्रम. और ये आपका इसे एक्चुअली यहाँ पे 3 चाहिए थे, मैंने 2 ही बना. आप 4-5 भी बना सकते. ये 80 पर सेकंड, ये 40 पर सेकंड. वैसे आपका 20 पर सेकंड भी रह सकता. 80 पर सेकंड, सपोज 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. ये आपका 10 मिनट्स. दैट इज G एंड दैट इज T, गाइस. एक मिनट, ये 20 मिनट्स करना. 20 दैट इज 10. ओके. तो इस तरह आपका फिर यहां से इन होगा, यहां से आउट. इसके बाद अपन कर लेंगे.
व्हिडिओ टाका ना सर रेकॉर्डर. काय म्हटलं? तशी रेकॉर्डर टाका 13 तारखेची. हा कालची टाकली आहे ना. सर नाही आहे.